साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के ज़माने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की यह द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर निगलेक्ट किया गया। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रूफ दे सकता था। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां भी मिली। इन फाइंडिंग्स से एक इंटरेस्टिंग थियरी सामने आई, जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम
इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंबे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। आज कई लोग महाभारत और रामायण, भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, बल्कि ऐसी और भी बहुत डिस्कवरीज है जो ये प्रूव करती है कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा, मोहनजोदारो के समय का नहीं, बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि और किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।